बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एज यूजुअल गोल्ड के कुछ DXY का चार्ट देखेंगे और एज वेल एज कुछ एक दो जो है वो सिंबल्स भी देखेंगे कि उनमें क्या जो है वो सिनेरियोज चल रहे हैं। अगर हम अभी के लिए बात करते हैं सिर्फ हमारे जो मेजर सिंबल है गोल्ड की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें जो हमें चीज़ देखने को मिली वो है एक बॉडी कैंडल ऑन मंथली क्लोजिंग। आप लोगों को पूरा सितंबर बोला है और कंटिन्यूअसली बोला है कि मार्केट में फंडामेंटल्स जो हैं वो भरपूर तरीके से प्ले होते आ रहे हैं। और आप लोगों को मैंने ये भी ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि मंथली क्लोजिंग है, क्वार्टरली क्लोजिंग है, एज़ वेल एज़ वीकली क्लोजिंग तो होती ही है। तो इसमें आप लोगों ने केयर कितनी लेनी है? खैर से हमारी जो है वो क्लोजिंग हो गई और मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत वो नहीं है, कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं है या कोई बहुत मेजर मूव नहीं है। अब इसको थोड़ा-सा जो है वो डिटेल में हम लोग जो है वो आगे चल के देखते भी हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियोज़ हैं। अभी हम मंथली चार्ट पे खड़े हुए हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि 3 महीने मार्केट एक रेंज में रही है। अब ऑफ कोर्स मार्केट ने वो रेंज जो है वो ब्रेक की है और उसके बाद मार्केट ने एक शार्प मूव लिया। अब शार्प मूव लेने के बाद मार्केट जो है ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो अपना आप दिखाएगी। आप लोगों को एक अरसा जो है वो मार्केट पैसा देती रही है। 1880 का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो आफ्टर एक लॉन्गर टाइम पीरियड हमारा 1880 का जो लेवल था, वो कंप्लीट हो गया और बहुत ही बखूबी अंदाज में कंप्लीट हुआ। एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ गैप की, तो वो भी हमारा फिल हो गया। गैप भी आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यही वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने समझनी होती हैं। मार्केट में एक टेम्परेरी डाउनफॉल आया हुआ है, घबराएँ नहीं। कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल मूव है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो अब कभी ऊपर ही नहीं जाएगी। मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट ले रही है। ये जो गैप है, ये थर्सडे वाले दिन फिल हो गया था। और एज़ यूजुअल मार्केट अपनी एक मंजिल की तरफ रवां-दवां है। एक बेयरिश चैनल हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे वो डब्ल्यू का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो D1 का टाइम फ्रेम हो। मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं तो भी एक बेयरिश जो है मूवमेंट चल रही है। लेकिन कहानी वही है कि मार्केट 1880 से ऊपर-ऊपर पहले स्टे किए हुई थी। कल भी मार्केट ने 1880 के लेवल का टेस्ट दिया, 79 पॉइंट समथिंग का, और अगेन एक शार्प फॉल ले ली। तो कन्क्लूजन हमारे पास क्या निकलता है कि 1880, 1830, 1980, 1930, 1780, 1730, ये जो एरियाज़ हैं ये रिमेन इम्पोर्टेंट है और इनको आप किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अभी के लिए हमारे पास ये कुछ एक बेयरिश चैनल बना हुआ है। अब ये जो बेयरिश चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ जो फर्दर हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके की कर सकते हैं। आसान अल्फाज में अगर आप लोगों को टाइम ज़ाया किए बिना आप लोगों का अगर कोई मुख्तसर सी चीज़ कहूँ, तो वो ये है कि मार्केट अभी 1800 के टेस्ट के लिए रवां-दवां है। ऑफ कोर्स अभी 1830 का जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको 1810, 1820, 1800, ये वाला एरिया जो है वो कुछ बन रहा है और 1807 तक आप लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ अपने लेवल्स की, तो वो 1822 से लेके 1818 तक पेंडिंग है। और अगर अपसाइड की मैं बात करूँ, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 1937 का लेवल दिया हुआ है। अब देखें ना, अब ये लेवल देने का पर्पज़ ये है कि आप लोग एक लॉन्गर टर्म अपनी चेन सेट कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी ही नहीं। अगर आप लोग जाएँ ना जनवरी और फ़रवरी की मूव में, तब भी मार्केट एक ऐसे ही ज़ोरदार जो है वो पॉइंट से गिरी थी और उसके बाद मार्केट ने अपना आप रिकवर कर लिया था। तो मैं कहीं न कहीं समझता हूँ बेसिकली बैंक्स ने क्लोजिंग देनी थी और ये क्लोजिंग इम्पैक्ट है, नथिंग एल्स। ये बेसिकली उन्होंने जो अपने घोटाले हैं वो पूरे करने होते हैं। एक आप लोगों के सामने एक आउटलुक लानी होती है कि मंथली बेसिस पे हमारे पास क्या सिनेरियो निकला और क्या सिनेरियो बना। ये हम आ गए हैं जी D1 के टाइम फ्रेम पे और D1 के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट में वही वाली मूवमेंट देखने को मिल रही है। बेसिकली सब चार्ट्स जो हैं वो इस टाइम एक ही पिक्चर आप लोगों को दिखा रहे हैं और वो कुछ इस तरीके की पिक्चर है। अब ये तो आप लोगों को ऑलरेडी समझाया भी हुआ है, बताया भी हुआ है कि बेयरिश चैनल या बुलिश चैनल जब चल रहा हो तो मार्केट उससे बाहर एक दफ़ा प्रेशर में ज़रूर जाती है, जो कि मार्केट यहाँ पे आ भी रही है। फर्दर हम लोग कुछ इस तरीके की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग वीक में। ऑफ कोर्स अपकमिंग वीक में एनएफपी रिपोर्ट भी आ सकती है, एज़ वेल एज़ जो यूएस गवर्नमेंट है, उसका जो शटडाउन का ये लोग फिर टोपी ड्रामा ले आए हैं, वो भी हमारे सर पे मंडला रहा है, जो कि 1 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि जी क्या कहते हैं, रिपब्लिक जो है वो बिल पास नहीं करेगी, तो फिर उसके हालात जो हैं वो मज़ीद संगीन होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही टोपी ड्रामा है जैसे सब डॉलर को डुबोने में लगे हुए थे। लेकिन आप लोग देख लें कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, वो सब इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं। एक डॉलर जो है वो इन सब पे इस टाइम हैवी हुआ हुआ है।
और फंडामेंटल्स तो बखूबी प्ले हो रहे हैं। अब ये फंडामेंटल्स की बेसिक जो न्यूज़ वाले लेवल्स हैं, ये वो नहीं है, ये बड़ी-बड़ी एडवांस लेवल प्ले हो रहे हैं और ये बड़ी-बड़ी एडवांस ब्रांचेस प्ले हो रही हैं। और ये ऐसी ब्रांचेज़ हैं जिन्होंने टेक्निकल को आगे लगाया। अब आप देखें जितने भी आप लोगों के पास ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सेटअप्स हों, वो इस टाइम सब यही बता रहे होंगे कि एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। लेकिन बात ये है कि ये बेयरिश ट्रेंड की डेवलपमेंट हुई कहाँ से है? चार्ट पे देखेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोग कहेंगे कि जी फलाँ प्राइस से हुई है, लेकिन कहानी कहीं और से चल रही है। अब कहाँ से चल रही है, कौन-सी ब्रांचेज़ हैं? पहले मैं सोच रहा था इस वीक में 1-2 ब्रांचेज़ का नाम ले दूँ, लेकिन फिर वही बात है मैं ले दूँगा और उसका सिनेरियो ये निकलेगा कि उसी के नाम से जो है ना कोर्सेज़ डेवलप होने शुरू हो जाएँगे। और मज़े की बात ये है कि कोर्सों में होता कुछ भी नहीं है, फिर वही चीज़ है कि वो एक ना क्या कहते हैं, बस एक आरे लगाने वाला हिसाब ही है। अच्छा जी, अभी के लिए गोल्ड ने क्लोजिंग जो है वो बड़ी जो है ना वो एक टिपिकल सिचुएशन में दी है। 1850 से नीचे गोल्ड की क्लोजिंग हुई है। अब 1850 से नीचे ओपन पाथ जो है अभी के लिए हम अगर देखते हैं तो वो 1830 का ही एरिया है। एक बात मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम इस वीडियो में नहीं लूँगा। इस वीडियो में बड़ी हम टू द पॉइंट ही बात कर रहे हैं। जितने भी आपके एनालिसिस हैं, जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं, जितने भी आपके ये जो डे बाय डे जो एक आप यूँ समझ लें कि जो एनालिसिस स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं लाइक एसएमसी हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे ये सब इन्हीं चीज़ों से ही निकल के बने हैं। बेसिकली ये चीज़ें जैसे-जैसे पुरानी होती जा रही हैं, ये वैसे-वैसे ही कदीम होती जा रही हैं। और ऑफ़ कोर्स अब ये है कि उन्हें मार्केट में कुछ तो नया दिखा के रखना है। अगर आप एसएमसी कॉन्सेप्ट में भी चले जाएँ तो वहाँ पे भी यही चीज़ें चल रही हैं। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब उन्होंने किसी चीज़ को नाम दे दिया एक मख़सूस, सिर्फ़ वहाँ पे उन्होंने ये आसानी की है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इतने सारे लूप होल्स हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और हर स्ट्रैटेजी में लूप होल होते हैं, ये आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करने होते हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा, जैसे मैंने पास्ट में ही बोला था कि आप लोग जो है वो कोई ना कोई सिस्टम बैकएंड पे यूज़ कर ही रहे होते हैं। या मैनी जो ट्रेडर्स हैं या मैनी जो एडवांस ट्रेडर्स हैं, वो बैकएंड पे उन्होंने कुछ ना कुछ अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाया होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आप लोगों को हर टाइम साथ देगा। अब इस टाइम आप जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लें या एडवांस इंडिकेटर्स देख लें, वो सब के सब एक ही पेज पे हैं इस टाइम। यहाँ पे कोई नया पेज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेम वही आपको सारे सिनेरियोज़ मिलेंगे, जो पुराने हैं। और जितने भी आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं या एडवांस इंडिकेटर्स हैं, वो इस टाइम आपको यही बता रहे होंगे कि सिर्फ सेलिंग जा रही है, सेलिंग जा रही है, सेलिंग जा रही है। बट ये सेलिंग आ कहाँ से रही है, दैट्स द पॉइंट। अच्छा जी, हमारा जो 1870 के लेवल पे गैप था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिल हो गया। बड़े उस गैप के चर्चे रहे। आप लोगों को ये बल्कि मैंने जो हमारा चैनल है ना वीआईपी गोल्ड का, उसमें मैंने ये चीज़ शेयर भी की थी। और उसमें मैंने ऑलरेडी एक और चार्ट भी शेयर किया था, वो भी मैं भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। गैप फिलिंग टाइम पे मैंने ये जो है ना ये चार्ट वहाँ पे शेयर किया था। ये मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक दूसरे चार्ट पे और यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रेडिंग सेटअप भी बना हुआ है। अब ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो आप लोगों को वीआईपी चैनल में मिलते हैं। ये मैंने एक ज़ोन लगा के दिया था कि 1880 से सबसे पहले तो क्या था कि हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए था। अब ये आज की वीडियो बड़ी तवज्जो से समझने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। आप लोग सिर्फ़ आते हैं, सिग्नल लेते हैं और निकल जाते हैं। यही वजह है कि जब मार्केटों में ब्लड बाथ या तूफ़ान आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहला रुख किस तरफ करते हैं कि सर ये बता दें अब इसमें क्या हुआ? जबकि वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताई होती हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा मैं इसमें। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है। अब इसको आप बेयरिश फॉर्म में भी ले सकते हैं, बेयरिश चैनल की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये था कि हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए था। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके एक विक देने गई अपसाइड पे। बट वो ब्रेकआउट नहीं था, एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था। अब देखें ना जितने यहाँ पे आपको एफवीजी मिलेंगे वो भी इसी एरिया में मिलेंगे। बात ये है कि जितने भी आपको टेक्निकल साइन मिल रहे हैं वो इसी एरिया पे ही क्यों मिल रहे हैं? 1880 पे क्यों मिल रहे हैं? वो 1870 पे क्यों नहीं मिल रहे? वो 1860 पे क्यों नहीं मिल रहे? सो दिस इज़ की पॉइंट। इस चीज़ को समझें, जितना हो सके इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अब मार्केट वहाँ पे गई, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक ट्रैप बनाया, लेकिन ट्रैप उन लोगों के लिए था जिन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। अब देखें ना यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है कि वैलिड ओनली इफ मार्केट स्टेज अबव 1881। मार्केट 1880 से ऊपर नहीं गई। अगर मार्केट 1880 से ऊपर स्टे करती तो फिर हमारे पास ये वाला सिनेरियो बन जाता। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि गोल्ड कभी ऊपर नहीं आएगा, गोल्ड डाउन जा रहा है, तो वो लोग गलत हैं इस टाइम पे। ये जितनी ही तेज़ी से नीचे गया मार्क माय वर्ड्स, ये उससे बुरे तरीके से अपसाइड पे जाएगा। बस आप लोगों ने देखते जाना है। अभी क्या है कि वेट एंड वॉच वाला टाइम है। जो लोग बाय में स्टक हैं ऑफ कोर्स इस दफ़ा काफ़ी अकाउंट स्टक हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा क्राइटेरिया है, जो मेरा सर्कल है, उसमें अभी तक सबके अकाउंट जो हैं वो सेफ हैं। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सेलिंग प्लान कर ली हुई थी। जो लोग बाय में भी जो है विदाउट एसएल स्टक हुए हुए थे, जो मेरे पास नए यूज़र आए थे, उनको भी मैंने सेलिंग एडवाइस की हुई है।
और जो लोग बाय में स्टक हैं, वो टेंशन नहीं लें, अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे सिनेरियो में क्या किया करते हैं, ये आप लोगों के लिए एक लर्निंग चार्ट है। देखिए, मैं आप लोगों को क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ की कैंडलें खोल के बैठ जाऊँ और उस पे लर्निंग देना शुरू कर दूँ घंटों। ये हम लोग एक लाइव लर्निंग की बात कर रहे हैं और ये वो लर्निंग होती है जो आप लोगों को मैं मार्केट ओपन होने से पहले एडवाइस करके जाता हूँ। और अभी के लिए क्या है कि ये आप लोगों के लिए एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का लर्निंग चार्ट है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे नज़र रखें सबसे पहला काम। अगर आप लोग यहाँ से सेलिंग में बैठ गए हुए हैं तो अपना एसएल जो है वो उसको ओपनिंग प्राइस पे रख के सेल वाली ट्रेड्स को चलने दें। टिल 18 तक, टिल 1820 तक और मैक्सिमम 1805 तक। और वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें, वहाँ से कुछ टेम्परेरी बायर बनने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट का रेला बहुत स्ट्रॉन्ग निकलेगा। जितने बुरे तरीके से इस टाइम जो मंथली कैंडल है, वो नीचे आई है, उससे बुरे तरीके से ये अपसाइड पर भी जा सकती है। तो कतई ये ना सोचिएगा कि मार्केट में फलाँ हो गया और मार्केट में फलाँ हो गया और गोल्ड तबाह हो गया, जैसे सब लोग कह रहे थे कि जी डॉलर इंडेक्स तबाह हो गया। तो डॉलर इंडेक्स को भी अगर हम एक जनरली नज़र डालते हैं, तो उसपे भी वो देख लें कि अपने कहाँ बूम पे खड़ा हुआ है। इवन कि उसकी जो मंथली कैंडल है, वो बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्म में खड़ी हुई है। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ यहाँ पे एफवीजी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज है भाई, वो यहीं से निकली हुई है। यहाँ पे सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस बन रहा होता है। अब ये जो बेसिक लेवल होता है ना उसका, सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का, नॉर्मली क्या कहते हैं कि जी यहाँ से आके मार्केट ने एक जो है वो फेक आउट दिया या ब्रेकआउट दिया या मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया और मार्केट अपसाइड पे निकल गई। लेकिन जो एडवांस लेवल अगर आप इस लैंग्वेज में भी चले जाएँ ना, तो वो वही चीज़ बनती है। इसीलिए कोई नई चीज़ या कोई यूनिक चीज़ नहीं है एसएमसी कॉन्सेप्ट में। ये मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, बल्कि मेरे पास इन क्वेश्चन्स की लाइन लगी पड़ी है। और सॉरी जिन लोगों को मैं टेलीग्राम पे जो है वो टाइमली रिप्लाई नहीं कर सका, माज़रत है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि किसी भी एक जगह की मेंबरशिप लाज़मी लेके रखा करें ताकि आपको प्रायोरिटी सपोर्ट मिल सके। अब मार्केट जब तेज़ होती है तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो वीआईपी मेंबर चल रहे होते हैं उन्हें अपडेट करनी होती हैं टाइम पे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं नॉर्मल अपने जो चार्ट था उस पे। आप लोगों को मैं सिर्फ़ सिंपली सी बात जो है या सिम्प्लिसिटी में जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के लिए क्या है, अभी के लिए मार्केट में कोई भी नई पिक्चर नहीं है। सब वही चल रहा है। कोई यहाँ पे कोई यूनिक सिनेरियो या कोई नया सिनेरियो यहाँ पे नहीं है। अभी मार्केट ने 1857 का लेवल क्रॉस किया, जो कि ये वाला बनता था। इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप लोग प्रीवियस कैंडल्स पे भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को जो है वो ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक डबल बॉटम बना हुआ है। इस एरिया में हाई चांसेस हैं कि मार्केट अपना ट्रिपल बॉटम बना दे। अब मार्केट अगर ट्रिपल टॉप बना सकती है, तो डेफिनिटली ट्रिपल बॉटम भी बना सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो फिर 1780 पहली अप्रोच होगी। लेकिन उसको लेटर ऑन देखेंगे, अभी कबल वक़्त होगा उस पे डिस्कशन करना। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो एरियाज़ हैं, वो कुछ ये वाले हैं। एक तो मैंने यहाँ पे 1838 का एरिया लगाया हुआ है, इसको नज़र में ले लें। और उसके बाद हमारे पास जो इस टाइम ये वाला एरिया है, ये वाला, इसको नज़र में ले लें। ये तकरीबन आपका जो लेवल बनता है, ये बनता है जी कुछ ये वाला, 1805 का। तो मैक्सिमम आप इसकी जो पहुँच है वो अभी तक के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। उससे खतरनाक तरीन चीज़ ये है कि यहाँ पे मार्केट ने अभी तक कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं की। डेली की कैंडल्स पे नज़र रखिएगा। ये आप लोगों को एक मैं इन एडवांस लर्निंग देने जा रहा हूँ। डेली की कैंडल्स पे नज़र रखिएगा। जैसे ही डेली कैंडल्स रिबाउंड होना शुरू हों, तो आप लोगों ने वहाँ से अपनी बाइंग प्लान करनी शुरू कर देनी है। अब ये मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जो लोग वीआईपी चैनल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या वो कहते हैं सर नहीं हम अभी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, हमारा अकाउंट स्मॉल है। तो ये आप लोगों के लिए एक जैकपॉट अपॉर्च्युनिटी होगी ही होगी डेफिनिटली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ वेट एंड वॉच वाला टाइम है अभी। फर्दर अगर आप लोगों ने कोई सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी हो तो डेफिनिटली कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे आप? डेफिनिटली करें। वीकली बेस पे अगर आप लोगों को मैं कोई ट्रेड स्ट्रक्चर एडवाइस करूँ तो वो आप लोगों को एडवाइस करूँगा कुछ इस एरिया से। अब देखिए ना, ये ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रक्चर, लाइव एनालिसिस देके जाता हूँ। मैं भी यहाँ पे लेवल लगा दूँ और वहाँ से मार्केट रिबाउंड हो जाए और मैं बाद में आके कहना शुरू कर दूँ कि देखें जी वहाँ से कैसे आप लोगों ने एन्जॉय किया या नहीं किया। तो वही बात है, अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी का ना आवे का वही बिगड़ा हुआ है। कुछ नहीं किया जा सकता। कॉपी पेस्टिंग इतनी तेज़ी से हो रही है कि जिसकी था कोई नहीं है। यही वजह है कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिज़र्व करनी पड़ती हैं, वरना ये टाइम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतरीन टाइम है। लर्निंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में ये बेहतरीन टाइम है, मार्क माय वर्ड्स। भले ही आप इसको 1600 1700 तक जाते हुए देख रहे हो, लेकिन ये जो फिज़िकल जो गोल्ड की बाइंग है ना, वो इस टाइम बहुत बेहतरीन टाइम है ये। ये वो टाइम है जहाँ पे आप लोग फिज़िकली कुछ बाय करके अपने पास रख सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। क्योंकि अभी तो वो क्या है ना, वो क्या कहते होते हैं, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इब्तिदाई इश्क भी नहीं हुआ। बस अब इससे गहरी इतनी मैं आप लोगों को दे सकता। अच्छा जी,
अभी के लिए जो आप लोगों को टेक्निकली अगर मैं कुछ सेलिंग एडवाइस करूँ तो वो कुछ करूँगा 1860 के एरिया से आप लोग कुछ सेलिंग प्लान कर सकते हैं। एसएल हो सकता है इस वीक में आप लोगों के पास थोड़ा-सा बड़ा है, तो एसएल से अगर आप लोगों ने एक माइनर एसएल रखना है, तो फिर तो आप रखें 50 पिप का एसएल काफ़ी है, 1865, 68 तक रख लें, इनफ होगा। ये तकरीबन 57 से 60 का एरिया कुछ सेलिंग के लिए बन रहा है। और एसएल आप लोगों का बस 66-67 पे होना चाहिए। अगर आप बहुत सिक्योर रखना चाहते हैं अपनी ट्रेड को और बड़ा एसएल फेस कर सकते हैं, तो फिर आप 1881 पे एसएल ले जाएँ। 1882, 1881 ये भी बहुत हद तक हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो अपकमिंग वीक में गैप के साथ ओपन हो, मार्केट में एक बॉडी कैंडल बच जाए ओपनिंग पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बैकएंड चल रही हैं। और टारगेट आप लोगों का कुछ 1820 के लेवल तक मैं आप लोगों को असाइन करता हूँ। अगर मार्केट 1865 को क्रॉस करती है, अब इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये तवज्जो से समझ लें, इस टाइम मार्केट में लर्निंग का पॉइंट और कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार चल रहा है। आपकी नॉर्मल एंट्री तो यहाँ से हो जाएगी वीकली, ठीक है? अगर मार्केट 1865 का ऐसे हिट करती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो टेम्परेरी आप बायर भी बन सकते हैं 1880 तक। और एसएल आपका आएगा बिलो 1855, 1860, 1850 तक मैक्सिमम आपका एसएल होना चाहिए, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट इसको अगेन ब्रेकआउट करके ब्रेक इन में आती है, तो फिर वही सिनेरियो दोबारा चल पड़ेगा। लेकिन इसको लेटर ऑन और आपको इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ देखना पड़ेगा। ये हो गई जी हमारे गोल्ड की एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। डीएक्सवाई पे चल के देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के कुछ एजेंडाज़ पे ज़रा एक जो है वो नज़रसानी कर लेते हैं। डॉलर रिमेन किंग है मार्केट का। अच्छा जी, हम आ गए नेक्स्ट वीक के इवेंट्स पे। अगर तो गवर्नमेंट जो है वो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमें पैनिक न्यूज़ या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो फिर हो सकता है कि एनएफपी की रिपोर्ट जो है वो आगे चली जाए। क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ पे फेड चेयर पावेल की स्पीच हमें फिर देखने को मिल रही है। अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों को एक कन्क्लूजन दूँ तो नेक्स्ट वीक आसान नहीं है। नेक्स्ट वीक बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत केयर लीजिएगा। और इस टाइम आप लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक फॉल गोल्ड पे भी आ सकती है। डीएक्सवाई तो वैसे ही अपनी एक धुन में मगन है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोग कहते थे, जो लोग फलाँ रिपोर्टें लेके बैठे होते थे, कि कहते थे कि जी अब जो है वो डीएक्सवाई का फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बैक टू बैक जितनी मर्ज़ी स्ट्रीमर है सबको उठा के देख लें। किसी एक ने भी जो है वो इसकी बुलिश फ़ेवर नहीं की, और यही वजह है। यहीं से तो आप लोगों को ट्रैप में क्रिएट किया जाता है। अब ये आप लोगों के लिए भी सबक है भाई, इस चीज़ से सीखें। जितने मर्ज़ी गोरों की रिपोर्टें पकड़ लें, सब इस टाइम फ्लॉप हैं। अच्छा जी, मंडे को पावेल की स्पीच जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के एमपीसी मेंबर है, उनकी स्पीच है। कुछ इस पे नज़र रख लीजिएगा। और वेडनेसडे वाले दिन हम आते हैं। वेडनेसडे वाले दिन हमें क्या देखने को मिल रहा है? एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, एनएफपी जो है वो मेन इवेंट ऑफ द वीक होगा। अगर एनएफपी रिलीज़ होता है तो ये भी बहुत हाई चांसेस हैं कि इसको रोक लिया जाए टेम्परेरी, अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। ये मैं इन एडवांस बता रहा हूँ, अब इसको समझ लीजिएगा बराए मेहरबानी। और इस टाइम डाटा सारे इंपॉर्टेंट है। आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स डाटा है, और सर्विसेज पीएमआई है। डाटा इस टाइम बेसिकली इस टाइम जो मार्केट की मूव है ना, वो डाटों के हिसाब से नहीं चल रही है। ये बस आप लोगों को एक लॉलीपॉप है, मैं हमेशा कहता होता हूँ। बाकी समझे ना समझे वो आपके ऊपर है। एनएफपी है, एनएफपी के डिजिट्स यहाँ पे लो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ऑन द स्पॉट ही हम देखेंगे कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ऑफ कोर्स यही मेन इवेंट ऑफ द वीक होंगे। वापस हम चलते हैं अपने चार्ट पे, थोड़ी-सी चर्चा इस पे कर लेते हैं, इस किंग पे कर लेते हैं। ये रिमेन जब तक 106 से ऊपर-ऊपर है, मार्केट जो है वो 109 को अप्रोच करने के लिए भागेगी। ये एक हमारी बड़ी दूर से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, मार्केट इसको भरपूर तरीके से टच करने की या अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, जो कि तकरीबन बन रही है 107.50 या इससे ऊपर ही बन रही है। बाकी आप लोग इसको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लें, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ ना कुछ जो सेटअप्स हैं वो आप लोगों के देखते रहें। और इसके बाद ज़रा हम एक नज़रसानी कर लेते हैं जी यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल पे आप लोगों को बड़ी मज़ेदार ट्रेडें दी थी, बट वही बात है ना, आप लोगों को वीडियो देखनी कहाँ होती है, आप लोग बस मुख्तसर सी चीज़ें नाप तोलते हैं। अब वही बात है, मैं भी अब लाइव आके बैठ जाऊँ और बस सारा दिन इधर-उधर घुमाता रहूँ, तो फिर मेरा ख़्याल है वो ठीक रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल में क्या सिनेरियो था, ऑयल में हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा मज़ेदार चला। इस स्ट्रक्चर से भी हमें रिवॉर्ड मिल गया, इस स्ट्रक्चर से भी रिवॉर्ड मिल गया। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने टाइमली डिसाइड करनी होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल रिमेन बुलिश है। जब तक इसको टेम्परेरी साइड पे कर दें, इसको टेम्परेरी साइड पे कर दें, ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस है बेसिकली। लेकिन इस सपोर्ट को अब आप लोग बीच में ले आएँ। अब देखें ट्रेंड लाइन भी वहीं पे आ रही है, सपोर्ट भी वहीं पे हो रही है, और मार्केट आप लोगों को फर्दर क्या बताना चाह रही है कि मार्केट एक डिप दे के फर्दर कुछ यहाँ पे रिट्रेस, देन अगर हमें 85 से नीचे मार्केट मिलती है,
तो फिर तो हम इसके सेलर बनेंगे, ऑयल की बात हो रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ हम इसके सेलर नहीं बनेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय फाइंड आउट करेंगे हर डिप से। मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों को सिग्नल ही चाहिए था, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे, टू द पॉइंट बात है। हमें सीख के क्या करना है? हमें छोड़ो बड़ा सर एवें आप इतनी वीडियो लंबी करते हो। हमें टू द पॉइंट बात बताया करें। अब ये देखेंगे बेयरिश चैनल है, यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट। लर्निंग चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो इसको डेफिनिटली देख लें। आप लोगों को यही लास्ट वीक की वीडियो में बताया था। आप लोग बेसिकली जितने भी न्यू मेंबर हैं ना, वो जाके सितंबर के जो वीकली एनालिसिस है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो लाज़मी देखें। आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। ये बेयरिश चैनल चलता आ रहा है। यही बेयरिश चैनल अच्छा बेयरिश चैनल की भी टोन होती है। गोल्ड में जो इस टाइम बेयरिश चैनल चल रहा है, वो बेयरिश चैनल नहीं है, याद रखें, वो एक अलग फॉर्मेशन है। तो बराए मेहरबानी कन्फ्यूज़ नहीं हुआ करें। यहाँ पे बेयरिश चैनल की फॉर्मेशन चल रही है। मार्केट ने क्या किया? एक फेक आउट दिया, एक इसे टेम्परेरी ब्रेकआउट कह लें और अगेन मार्केट अपसाइड पे आ गई। ये इसलिए था क्योंकि जो यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे वो खाने थे मार्केट को। और अगेन अभी मार्केट जो है वो यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ट्रेंड इस टाइम मार्केट में जितने भी चल रहे हैं वो मोस्टली बियरिश ही चल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग टेम्परेरी यहाँ पे कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। अब ये वो टाइम है, याद होगा आप लोगों को मैं कहता था कि यूरो यूएसडी के 1.0500 के टारगेट पेंडिंग है। अभी भी कह रहा हूँ कि यूरो यूएसडी का पैरिटी का एरिया भी पेंडिंग है। अब जाएँ अब इससे आगे मैं आप लोगों को और क्या कहूँ? 1.0350 का लेवल यूरो यूएसडी के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर रेगुलर वॉचर हो ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हों। आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें जो है वो मैं लिमिटेड लोगों के लिए निकालने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए जो है वो मैं चीज़ें निकालूँगा और ऑफ कोर्स वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ। कोर्स बाकी जब हमारा स्टार्ट होगा उसको तब की तब देखेंगे। यूरो यूएसडी में अभी के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर ये है, अगर मार्केट जो है वो कुछ यहाँ से रिबाउंड देती है। अब रिबाउंड किस एरिया से देना, अब ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देख लें। ये आपका बन रहा है तकरीबन 1.0600 से लेके 1.0615 1.0680 इसका एसएल है, एसएल इससे ज़्यादा नहीं देना। और टीपी आपका आएगा 1.0350 का लेवल, ठीक हो गया? यहाँ पे बेसिकली हाँ, यहाँ पे आप लोगों ने 1.0500 के आस-पास ना कोशिश करनी है कि आप लोगों की जो सेल की ट्रेड है उसको ब्रेक इवन पे कर दें और यहाँ पे कुछ ना रिबाउंडिंग इसकी फाइंड आउट करनी शुरू करें। अगर ये यहाँ से रिबाउंड होता है तो फिर आप लोगों के पास कुछ ये वाला टारगेट बन जाएगा। लेकिन अपनी जो भी ट्रेड है उसको ब्रेक इवन करके चलने दें क्योंकि अब मार्केटों में थोड़ा-सा एक्सट्रीम केयर लेने वाला टाइम आ रहा है। पूरा सितंबर मैंने बोला कि लास्ट ईयर का सितंबर अगर आप लोगों को याद हो, तो ये वाला सितंबर भी आप लोगों को याद रहेगा। अभी जो कल हमारा सितंबर क्लोज़ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड और सेफ एंड सिक्योरली जो है वो क्लोज़ हो गया। बाकी चीज़ों को जो है वो लेटर ऑन हम लोग देखते रहेंगे। अभी मार्केट में फ़िलहाल टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स वही हैं। एयूडी यूएसडी के चार्ट पे ज़रा थोड़ी-सी नज़रसानी कर लेते हैं। देखें केयर लेने वाला बस टाइम होता है। आप लोगों ने केयर लेनी होती है। लें जी। अभी के लिए कुछ हमारे जो है वो एयूडी यूएसडी का 4 आवर चार्ट है ये। ये लें ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है। अब एसएल जो है वो यहाँ से थोड़ा-सा आप लोग मूव वगैरह कर सकते हैं, आपकी बार अगर बाइंग की आपको अपॉर्च्युनिटी मिले। बाकी ऑन द स्पॉट भी आप लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। ये वैसे ऑलरेडी जिन लोगों को मैंने स्ट्रक्चर असाइन किया हुआ है, जो वीआईपी मेंबर्स भी हैं, उन लोगों के पास भी ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और उन लोगों की इसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड्स चल रही थी, जो कि कल फ्राइडे को मैंने क्लोज़ करवा दी हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे एयूडी यूएसडी में अभी के लिए इतना ही है। इसके बाद हम चलेंगे जी ज़रा जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी को ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं जीबीपी यूएसडी के 4 आवर चार्ट पे, जो कि बदनाम ज़माना पेयर है। अब आप देख लें, आप लोगों को ऑलरेडी एक चैनल मैंने ड्रॉ करके दिया हुआ है। उसी चैनल के अंदर-अंदर मार्केट मूव कर रही है और अगर अब भी आप लोग कुछ एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने फर्दर इसमें अपना जो सिनेरियो है उसे कैसे रखना है। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हो तो फिर आप लोग फर्दर जो है वो अपसाइड की प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास बड़ी ही बेहतरीन सपोर्ट बनेगी और कुछ ये आपके पास रिवॉर्ड बनेगा। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा जब इसका क्लियर ब्रेकआउट होगा, मार्केट यहाँ पे कुछ रिबाउंडिंग देगी, कुछ डी1 का जो टाइम फ्रेम है इसका वो साथ दे। वैसे डी1 का टाइम फ्रेम इसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। कुछ यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट इस एरिया में कुछ इवनिंग का सिनेरियो बना के फर्दर ड्रॉप नहीं ले ले। क्योंकि इस टाइम मार्केट जो है ना वो कुछ सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो थोड़ी-सी अलग धुन में चल रही हैं। इस टाइम जो आप लोगों को टेक्निकल दिख रहा है वो बेसिकली टेक्निकल है नहीं है, वो थोड़ी-सी अलग चीज़ है। लेटर ऑन इसको हम डिस्कस करेंगे। जीबीपी यूएसडी में आप लोगों को ऑलरेडी मैंने जो है
एक बाय का स्ट्रक्चर आप लोगों को दे दिया है। सेल में अगर इसके एंटर होना चाहें, तो आप लोगों के पास सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना और सेलिंग आपकी यही जाएगी 1.2000 तक, बस इतना ही एक्सपेक्ट करें। अगर ये पेयर 1.2000 से नीचे जाता है, अब देखें ना जीबीपीयूएसडी का आप लोगों को टारगेट बताया हुआ था मैंने 1.1850 का। इस मार्केट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता क्या है? अब मार्केट डिप पे आ रही है ना, तब सब आपको कहेंगे कि पाउंड जो है 1.1500 पे आ जाएगा। हालाँकि वो अपना एक माज़ी का जो लेवल है वो कंप्लीट करने आ रहा है। ये ऐसे ही है जब पाउंड जो है वो 1.3000 पे गया, तो सब कहते थे जी 1.4000 पे, 1.5000 पे चला जाएगा, बट इन्होंने वहीं से ही जो है वो सारी गेम रिवर्स कर दी। आप लोगों का माइंड शेकअप करके कहानी रिवर्स कर दी। लें जी, जीबीपीयूएसडी में सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना स्ट्रक्चर है। खुल के इसको एन्जॉय करें। अच्छा जी, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा लेवल जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो पे लाइक नहीं करने हैं और अपनी धुन में मगन रहना है, तो फिर हम भी ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारा तो काम है वीडियो अपलोड कर देना। बाकी का काम आप लोगों का है कि आप लोगों ने इसको वो क्या कहता होता हूँ मैं, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। दुआओं में याद रखिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।